हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अली स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भिन्न का जोड़ बनाना सिखाएंगे। बहुत ही आसान तरीका से। तो मैंने 4 सवाल लिए हैं। पहला सवाल बनाते हैं। तो दोस्तों, ऊपर वाली संख्या को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। दोस्तों, इसका रूल होता है एलसीएम निकालना। तो हम रूल पे काम करेंगे। और तो दोस्तों, 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। तो दोस्तों, सबसे छोटी से छोटी संख्या होता है ना, उससे भाग लगाते हैं। सबसे छोटी संख्या 2 है तो हम 2 से भाग लगाएंगे। तो 2 से भाग देने पर 3 नहीं कटेगा तो नीचे में से हम 3 उतार लेंगे। 2 एकम 2। अब दोस्तों 3 से भाग लगाएंगे। 3 एकम 3, 1 है तो 1 उतार लेंगे। अब दोस्तों आपस में गुना करेंगे। 2 तिहाई 6, यानी कि 3 और 2 का एलसीएम निकाले तो 6 आए। तो दोस्तों बराबर दे के बटा में हम 6 लिखेंगे। अब दोस्तों 3 से भाग 6 में देना है। जितना बार में कटेगा ना उतना से हम 8 में गुना करेंगे। 3 से हम 6 में भाग देते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 2 बार में 6 कटेगा तो 2 से हम 8 में गुना करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सत 14, 2 अठे 16। तो दोस्तों यहाँ पे हम 16 लिखेंगे। दोस्तों प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब दोस्तों 2 से भाग 6 में देना है। जितना से कटेगा उतना से हम गुना करेंगे 4 में। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी कि 3 बार में। तो दोस्तों 3 से गुना हम 4 में करेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12। तो दोस्तों यहाँ पे हम 12 लिखेंगे। अब दोस्तों आपस में जोड़ेंगे। 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8 होगा। तो दोस्तों हम 8 लिखेंगे। अब दोस्तों एक एक जोड़ेंगे तो 2 होगा। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। बटा में 6 है तो हम 6 लिखेंगे। अब दोस्तों अंश और हर आपस में कट रहा है तो हम अंश और हर को आपस में कट करेंगे। तो दोस्तों ये 14 बार में कट रहा है, ये 3 बार में कट रहा है। दोस्तों 14/3, यही मेरा आंसर हो गया। दोस्तों मेरा पहला सवाल बन के रेडी हो गया है। दूसरा सवाल बनाते हैं। तो दोस्तों ऊपर वाला संख्या को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। तो दोस्तों 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे छोटी संख्या से भाग लगाएंगे तो सबसे छोटी संख्या 2 है तो हम 2 से भाग लगाएंगे। 2 से भाग देने पर 3 नहीं कटेगा तो नीचे में सेम 3 उतार लेंगे। 2 दूना 4, 3 है तो 3 उतार लेंगे। 2 एकम 2। अब दोस्तों 3 से भाग लगाएंगे। 3 एकम 3, 1 है तो 1 उतार लेंगे। अब दोस्तों आपस में गुना करेंगे। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, यानी कि 3 और 4 का एलसीएम निकाले तो 12 है। तो दोस्तों बराबर दे के हम बटा में 12 लिखेंगे। दोस्तों 3 से भाग 12 में देना है। जितना बार में कटेगा ना उतना से हम 9 में गुना करेंगे। तो चलिए दोस्तों 3 से भाग हम 12 में देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, यानी कि 4 बार में कट गया। तो दोस्तों हम 4 से गुना 9 में करेंगे। तो चलिए दोस्तों 4 के गुना 9 में करते हैं। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिहाई 27, 9 चौका 36। तो दोस्तों यहाँ पे हम 36 लिखेंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब दोस्तों 4 से भाग 12 में देना है। जितना बार में कटेगा उतना से हम 7 में गुना करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम गुना करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21। तो दोस्तों यहाँ पे हम 21 लिखेंगे। अब दोस्तों आपस में जोड़ेंगे। 1 और 6 जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। अब दोस्तों 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। बटा में 12 है तो बटा में 12 लिख देंगे। तो दोस्तों अंश और हर आपस में कटने वाला नहीं है तो मेरा यही आंसर हो गया। तो दोस्तों मेरा दूसरा सवाल बन के रेडी हो गया है। तीसरा सवाल बनाते हैं। तो दोस्तों ऊपर वाली संख्या को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। तो दोस्तों 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों हम 4 और 8 का एलसीएम निकालते हैं। सबसे छोटी संख्या से भाग लगाएंगे। सबसे छोटी से छोटी संख्या रहता है ना, उससे भाग लगाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या 2 है तो हम 2 से भाग लगाएंगे।
2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 1 है तो 1 उतार लेंगे, 2 एकम 2। अब दोस्तों आपस में गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि 4 और 8 का एलसीएम निकाले तो 8 है, तो दोस्तों बराबर दे के हम 8 लिखेंगे बटा में। अब दोस्तों 4 से भाग 8 में देना है, जितना बार में कटेगा ना उतना से हम 5 में गुना करेंगे। तो चलिए दोस्तों 4 से भाग 8 में देते हैं, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 2 बार में कटेगा, तो दोस्तों 2 से हम गुना 5 में करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम 2 से गुना 5 में करते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। तो दोस्तों यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। तो दोस्तों 8 से भाग 8 में देना है, जितना बार में कटेगा उतना से हम 6 में गुना करेंगे। चलिए दोस्तों 8 से भाग 8 में देते हैं, तो 8 एकम 8, यानी कि एक बार में कटेगा, तो दोस्तों 1 से हम 6 में गुना करेंगे तो 6 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। अब दोस्तों आपस में जोड़ेंगे, 10 और 6 जोड़ेंगे तो 16 होगा। तो दोस्तों 16 बटा 8 है तो 8 लिखेंगे, यहाँ पे हम 16 लिखेंगे और बटा में 8 है तो 8 लिखेंगे। तो दोस्तों अंश और हर आपस में कट रहा है तो हम कट करेंगे 4 बार में और ये 8 बार में, फिर से कटेगा, ये 4 बार में और ये 2 बार में। दोस्तों फिर से ये कटने वाला है तो फिर से हम कट करेंगे 1 बार में और ये 2 बार में। तो दोस्तों मेरा आंसर हो गया 2/1, ये मेरा आंसर हो गया। तो दोस्तों मेरा तीसरा सवाल बन के रेडी हो गया है। चौथा सवाल बनाते हैं। तो दोस्तों इसमें भी वही है, ऊपर वाली संख्या को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। तो दोस्तों 2 और 3 का एलसीएम निकालते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम निकालने पर कितना आएगा, जितना आएगा उतना हम बटा में लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों 2 और 3 का एलसीएम निकालते हैं। तो दोस्तों सबसे छोटी से छोटी संख्या होता है उससे भाग लगाया जाता है। तो सबसे छोटी संख्या 2 है तो हम 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 से भाग देने पर 3 नहीं कटेगा तो नीचे में हम सेम 3 उतार लेंगे। अब दोस्तों 3 से भाग लगाएंगे, 1 है तो 1 उतार ले, 3 एकम 3। अब दोस्तों आपस में गुना करेंगे, 2 तिहाई 6, यानी कि 2 और 3 का एलसीएम निकालें तो 6 आया। तो दोस्तों बराबर का चिन्ह देके बटा में 6 लिखेंगे। अब दोस्तों 2 से भाग 6 में देना है, जितना बार में कटेगा ना उतना से हम 10 में गुना करेंगे। तो चलिए दोस्तों 2 से भाग हम 6 में देते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी कि 3 बार में 6 कट गया। तो दोस्तों 3 से गुना हम 10 में करेंगे, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30। तो दोस्तों यहाँ पे हम 30 लिखेंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब दोस्तों 3 से भाग 6 में देना है, जितना बार में कटेगा उतना से हम 9 में गुना करेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 2 बार में कटा है 6। तो दोस्तों हम 2 से गुना 9 में करेंगे। तो चलिए दोस्तों 2 से गुना हम 9 में करते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो दोस्तों यहाँ पे हम 18 लिखेंगे। अब दोस्तों आपस में जोड़ेंगे, 8 और 0 जोड़ेंगे तो 8 होगा, तो दोस्तों 8 लिखेंगे। अब दोस्तों 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, तो दोस्तों यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। बटा में 6 है तो बटा दे करके 6 लिखेंगे। तो अंश और हर आपस में कटने वाला है तो हम कट करेंगे, नहीं कटने वाला रहेगा तो हम नहीं कट करेंगे। तो दोस्तों अंश और हर आपस में कटने वाला है, 3 बार में कटेगा और ये 24 बार में कटेगा। तो दोस्तों फिर से कटने वाला है, 3 एक बार में और 8 बार में। तो दोस्तों यही मेरा आंसर हो गया 8/1। दोस्तों मेरा चौथा सवाल बन के रेडी हो गया। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से सीख पाए होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें।